श्रोताओं, कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर सोना कौशल, जो कि न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है आत्मसम्मान की कमी और उससे होने वाली समस्याएं। डॉक्टर सोना कौशल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनिल जी। डॉक्टर सोना कौशल, हम सभी जानते हैं कि आत्मसम्मान क्या होता है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं को आप बताएं एक मनोचिकित्सक होने के नाते। आत्मसम्मान एक ऐसा रिसोर्स है जो हर किसी में होता है, होना चाहिए और उसकी लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए। आत्मसम्मान मतलब आप उसको लेमन टर्म में कह सकते हैं तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। आत्मसम्मान का मूल रूप से उसका मतलब ये होता है कि मैं अपने आप को अपनी नज़रों में कैसे आंक रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को फील गुड कर रहा हूँ, मैं फील वर्दी कर रहा हूँ, मैं फील सेल्फ एस्टीम में हूँ, तो मैं खुश हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब विभिन्न कारणों से, जिनकी हम चर्चा करेंगे, मैं अपने आप को ही अपनी नज़रों में नीचा देखता हूँ और फील बैड करता हूँ, तो उसको आत्मसम्मान की कमी कहते हैं। जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया, व्याख्या की। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि क्या विशेषज्ञ भी इस बारे में कोई राय रखते हैं? मनोचिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी दृष्टि से ये क्या है? मेरी नज़र में आत्मसम्मान एक फाउंडेशन है, एक नींव है हमारी पर्सनालिटी की और बचपन से ही डेवलप होता है। एक मार्स्लोज लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर हमारे बेसिक नीड्स लाइफ के, हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स लाइक ईटिंग, हंगर, ब्रीदिंग, लव, अफेक्शन, केयर, रिलेशनशिप्स, अगर ये सारी फुलफिल होती गई तो फिर हम लोग बढ़ते हैं। इन चीज़ों से सेटिस्फाई जब हो जाते हैं हम, तो फिर हम अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं और उस पे काम करना शुरू करते हैं ताकि हम अपना बेस्ट वर्जन बन के बेस्ट दे सकें सोसाइटी को। तो ये बहुत टॉप ऑफ हायरार्की है सेल्फ एस्टीम और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की परिस्थितियों में यदि हम देखें तो अक्सर हम देखते हैं कि किसी न किसी समस्या से व्यक्ति ग्रसित है और कई बार लगता है कि उसमें वो जो आत्मसम्मान है उसकी कमी है। ऐसा क्यों हो जाता है डॉक्टर सोना कौशल? ये अनिल जी होता है, मतलब आपका आत्मसम्मान बिल्कुल स्टेबल और सही तरह से 100% रहे, पॉसिबल नहीं है। अप्स एंड डाउन, डिप्स आएंगे। बचपन से डेवलप होता है, इसलिए हम बच्चों में खासकर इसकी बात करते हैं। लेकिन अब बड़े होके भी अप्स एंड डाउन आते हैं हमारे सेल्फ एस्टीम में। जरूरत है अवेयरनेस की, उसको हम प्रॉब्लम को पहचाने और उसकी समस्या का हल ढूंढे। लाइफ में प्रॉब्लम्स या चुनौतियां, चैलेंजेस तो आएंगी, लेकिन हम उनको कैसे कोप करके आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आत्मसम्मान इसकी फाउंडेशन है। अगर मुझे अपने पे भरोसा है, मेरे में कॉन्फिडेंस है, तो मैं किसी भी तरह से प्रॉब्लम का एक अडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढ के, हल निकाल के जीवन में आगे बढ़ूंगी और खुश रहूंगी, स्ट्रेस फ्री रहूंगी। तो इसको कहते हैं आत्मसम्मान और ये मेरी पर्सनल हेल्थ को अच्छा रखता है, मेरी रिलेशनशिप्स को अच्छा रखता है, मेरी परफॉर्मेंस हर वर्क प्लेस पे या स्कूल में अच्छा रखता है। ये हर क्षेत्र पे कारगर करता है। लेकिन इसकी चर्चा बहुत कम होती है डॉक्टर सोना कौशल। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या जब हम छोटे थे या आप छोटी थी तो क्या आप इस बारे में जानकारी रखती थी? बिल्कुल नहीं। जब हम लोग छोटे थे तो कहाँ पे, साइकोलॉजी तो इतनी डेवलप्ड ही नहीं थी, इन बातों की कभी चर्चा ही नहीं हुई। हमारी पेरेंटिंग स्टाइल या वर्किंग स्टाइल आज के जमाने से बिल्कुल फर्क है। और तो आज का ये जो युग है, जो आज के पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, ये बहुत लकी हैं कि उनको इस चीज की अवेयरनेस हो रही है। तो आत्मसम्मान से अगर हम भरपूर हों, इसकी चर्चाएं हों, इसकी वजह से, और आप बहुत बधाई के पात्र हैं अनिल जी, जो आपने इतना महत्वपूर्ण विषय लिया और उठाया। इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे में आत्मसम्मान ही नहीं है, हमारे में कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और हम हर क्षेत्र में सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। हम जानना चाहेंगे कि बचपन में किस तरह से आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देते हैं कई बार जाने अनजाने हमारे पेरेंट्स आत्मसम्मान को ठेस इस तरह से पहुंचाते हैं क्योंकि पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता कि आत्मसम्मान उनमें कितना है या आत्मसम्मान क्या है। तो लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ स्किल्स है, जिसको हमें डेवलप करना है। तो कोई भी पेरेंट बच्चे का बुरा नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उनका जो तरीका होता है बात करने का, कंपैरिजंस, क्रिटिसिज्म्स, ब्लेमिंग, लेबलिंग,
लेबलिंग, जजमेंटल होना, अपनी एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर थोपना, मारना, पीटना, डांटना, पनिश करना, अब्यूज करना, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये बच्चा जो छोटा होता है, जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो उसके आत्मसम्मान को जबरदस्त ठेस पहुंचाती हैं और ये लाइफ लॉन्ग पिक्चर और बिलीफ्स बन के उसके माइंड में, सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं और फिर अडल्ट लाइफ में भी उसको ऐसी बातों से समस्या होने लगती है। डॉक्टर सोना कौशल, आप तो CBSE की डेजिग्नेटेड काउंसलर भी हैं, तो कंपैरिजन की जहाँ तक बात है, आपने कहा कि ऐसा कंपैरिजन पेरेंट्स करते हैं और ख़ास तौर से जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट्स के बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं तब हम इस कंपैरिजन को बढ़ता हुआ देखते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स की जो भूमिका है कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रॉब्लम और चुनौती ये है कि पेरेंट्स अपने पेरेंटिंग स्टाइल से ही अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, जिस तरह से वो बड़े हुए हैं। लेकिन समझने की जरूरत ये है कि पेरेंट और चाइल्ड में एक जनरेशन गैप आ गया है, टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत बढ़ चुकी है, सब कुछ चेंज हो गया है। तो पेरेंट्स जब तक अपने आप को नहीं झांकेगा और अपने आप में विश्लेषण करके अपने आप को चेंज नहीं करेगा और बच्चे पे ही नजरें टिकाए रहेगा कि उसको चेंज करना है या उसको ठीक करना है या उसको बढ़ाना है, ये वर्क नहीं कर रहा आजकल। और देखा गया पेरेंट और चाइल्ड में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही हैं, बच्चे दूर होते जा रहे हैं माँ बाप से। तो जरूरत ये है, इट्स ऑल अबाउट यू, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हम अपने इसकी अवेयरनेस कर रहे हैं। ये पेरेंट्स, इट्स ऑल अबाउट यू, उनको जागना है कि मेरे बारे में है सारी चीज, मुझे अपने को ठीक करना है, थिंग्स इन माई कंट्रोल, अभी आई कैन चेंज, मैं ठीक होऊंगा, मुझे देख के मेरे को फॉलो करके मेरा बच्चा अपने आप ठीक होगा। तो जरूरत ये है कि पेरेंटिंग अवेयरनेस हो, टीचर्स की अवेयरनेस हो और ग्रोन अप्स की अवेयरनेस हो, और तभी हम बच्चों की तरफ एक सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। यदि आत्मसम्मान की कमी है और उस पर काम नहीं हो रहा है, जैसे पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जटिलताएं आ सकती हैं डॉक्टर सोना कौशल? अनिल जी, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके ऐसे बताती हूँ। देखिए, अगर मैं अपने बच्चे को डांट देती हूँ, विच इज नॉर्मल, हम कहते हैं पेरेंट है, डांट दिया या हमने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो वो बच्चा एकदम से अंदर से डर जाता है, डूब जाता है। इट इज लाइक कि एक छोटे पौधे को पैर से रौंद दिया आपने, तो जब उस पौधा छोटा सा रौंद दिया तो वो ग्रो कैसे करेगा? यही सेल्फ एस्टीम लो होने की एग्जाम्पल है कि वो अंदर से इतना टूट जाता है बच्चा कि वो फिर आगे बढ़ेगा कैसे, जब उसमें अंदर पावर या एनर्जी ही नहीं है आगे बढ़ने की। तो जरूरत है, और जब ये चीज होती है तो बच्चों में कई तरह की प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने लगती हैं, और वो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं बच्चों को। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, स्कूल जाने से डरते हैं, बार बार चौंकते हैं, कुछ बच्चों को साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, पढ़ने में परफॉर्मेंस गिर जाती है, मिलना जुलना बंद हो जाता है। 100 प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों में आती हैं अगर उनकी सेल्फ एस्टीम हैम्पर करी जाए तो ऐसे में जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी क्या भूमिका हो जाती है? कब पेरेंट्स को, अगर बच्चे इन समस्याओं से ग्रसित हैं, तो आप तक लाना चाहिए, मनोवैज्ञानिकों तक लाना चाहिए? अगर पेरेंट देखता है कि बच्चे में समस्या है, उनको एकदम पता चल जाता है, वो डरा है, सहमा है, खा नहीं रहा, बोल नहीं रहा, स्कूल नहीं जा रहा, या उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, या झूठ बोल रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ नॉर्मल से जो डेविएशन होती है उसके बिहेवियर की, तो पेरेंट्स उसको पहले तो अपनी तरह से सुधारने की कोशिश करते हैं, और वो जब असफल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि रीजन क्या है, जड़ क्या है बात की, तो फिर हमारे पास आते हैं। तो हमारा पहला सेशन तो पेरेंट्स के साथ होता है, बच्चों के साथ तो मैं सेकंड सेशन में मिलती हूँ, और पेरेंट्स के साथ जब पहले सेशन में उनके साथ बातें डिस्कस होती हैं, तो उनकी जब काउंसलिंग होती है उससे ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाकी 50% हम लोग थोड़े से बच्चे से बात करके और थोड़े से माँ बाप को और बच्चों को इकट्ठा बैठा के प्रॉब्लम सॉल्व करके कर देते हैं। लेकिन चुनौती यहाँ पे है कि पेरेंट्स अगर खुद ही सेल्फ एस्टीम में कम है, या बचपन में वो इस माहौल में बड़ा हुआ, या उसकी ऑफिस की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें उसकी सेल्फ एस्टीम कम है, तो वो कैसे अपने बच्चे को हाई सेल्फ एस्टीम में रखेगा ना? वो तो खुद अपनी ही बात उस पे उड़ेलेगा, अपनी ही नेगेटिविटी उस पे डालेगा। तो अगेन इट कम्स टू इट्स ऑल अबाउट यू। अगर हमारे पेरेंट्स और घर का माहौल ठीक हो तो हमारे बच्चे बहुत हद तक कॉन्फिडेंट और सेल्फ एस्टीम में रह के आगे बढ़ सकते हैं। टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि एक लंबे समय तक एक बच्चा टीचर्स के संपर्क में रहता है, तो वो भी कई बार कंपैरिजन करता है और उसको पता नहीं होता कि वो बच्चों से किस तरह का भेदभाव वो कर रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा। फिर मैं यही कहूंगी कि जैसे पेरेंट्स घर में पेरेंट्स हैं, टीचर स्कूल में पेरेंट्स हैं। टीचर्स को भी अवेयरनेस ही नहीं है, वो सोचते हैं कि हम अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं और सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अनइंटेंशनली वो कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जो बच्चों को उतनी चुभती हैं, जो पेरेंट्स भी कह देते हैं अनइंटेंशनली। तो जरूरत यह है कि जागरूकता की, अवेयरनेस की। टीचर्स की अपनी ही प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं। जब भी हम स्कूल में वर्कशॉप्स करते
हैं तो अलग से हमें तो एक सेशन उनके साथ लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी अपनी ही प्रॉब्लम्स कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस और सेल्फ एस्टीम की इतनी है कि फिर वो इतना बैगेज अपने ऊपर कैरी करके फिर स्कूल में आते हैं और फिर अपनी स्ट्रेस वहाँ पे भी निकालते हैं। तो स्ट्रेस फ्री पेरेंट्स और स्ट्रेस फ्री टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो काउंसलिंग्स पहले वहाँ करनी चाहिए, वहाँ माहौल ठीक हो। और अगर टीचर देखे कि बच्चा कोई परेशान है, दुखी है, डरा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो एम्पैथी रखे। एम्पैथी वो चीज़ होती है जो कि समझ में आए कि इसका कारण क्या है, उसके कारण तक जाए, ना कि बच्चे को डांटे कोसे और उसको लो सेल्फ एस्टीम में और डाल दे। टीचर का बहुत अहम रोल है और टीचर्स एक बच्चे का फ्यूचर और डेस्टिनी शेप करते हैं। अब हम बात करते हैं रिश्तों की। हम देखते हैं कि कई बार प्रेम में भी ऐसा होता है, वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि आत्मसम्मान में ठेस पहुँच गई। तो क्या कहेंगे इस बारे में? रिलेशनशिप्स को, आपकी लो सेल्फ एस्टीम अगर आपकी है तो डायरेक्टली रिलेशनशिप्स पे असर करती है और रिलेशनशिप्स में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाती हैं, ईगो बढ़ जाती है। ईगो ये चीज होती है मैं सही और तू गलत, और अगर मैं सही और तुम गलत है और ये ईगो है तो रिलेशनशिप का ये एक कैंसर है। तो रिलेशनशिप्स 3 चीजों पे टिकती हैं, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर आप लो सेल्फ एस्टीम में हो और आप दुखी हो और दूसरा आपको समझ ही नहीं पा रहा, और तो फिर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। तो जरूरत है इस कम्युनिकेशन की, और रिश्तों में जितनी आप अपनी मन की बात दूसरे को कहें और दूसरा भी इतना भरा अपना सेल्फ एस्टीम में हो कि वो आपकी बात को समझ सके और उसका सही विश्लेषण कर सके, तभी रिश्ते निपटे हैं। और रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्लिक्ट आती है और उसमें ईगो आ जाती है, ईगो का मतलब जैसे मैंने कहा मैं सही और तुम गलत, तो बहस शुरू हो जाती है और कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है ये समझना कि हर व्यक्ति का नज़रिया अलग है। अगर मैं सही हूँ अपनी तरफ से तो दूसरा भी अपनी तरफ से उतना ही सही है। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं और बिना गुस्से के ये बात आगे ले जाता है। लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो ईगो आ गई और वो बहस हो गई और रिलेशनशिप्स में दरार पड़ जाती है। तो सेल्फ एस्टीम में जो बंदा है उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। डॉक्टर सोना कौशल, केयर और एप्रिशिएशन ये 2 शब्द हैं, ये भी हमारे संबंधों को, या हम जब बात कर रहे हैं बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, सभी को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत अच्छा बात है। और केयर और एप्रिसिएशन, लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगी कि केयर और एप्रिसिएशन पहले अपनी करिए। साइकोलॉजी आज ये कहती है कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ को पहचानिए। अपने आप को पहले भरपूर रखिए हर चीज़ से और अपने आप को अप्रिशिएट करिए, चाहे कोई दूसरा करे ना करे। आप अपनी मेहनत को, अपने काम को, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, वो सेल्फ एस्टीम होती है। अगर आप सेल्फ एस्टीम में हैं तो दूसरे का व्यंग या दूसरे का क्रिटिसिज्म आपको अफेक्ट नहीं करेगा। और एप्रिसिएशन और केयर अगर आप में है तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे को देंगे और रिलेशनशिप्स बढ़ेंगी। वर्क प्लेस की बात कर ली जाए, वर्क प्लेस में भी, हालांकि ये विषय मानव संसाधन विकास का है, लेकिन वर्क प्लेस पे भी हम देखते हैं कि कई बार आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इस बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल बिल्कुल, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और इसलिए इंसान जो है दुखी हो जाता है। कई लोग एंग्जाइटी में है चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, भयंकर कदम उठा लेते हैं। तो फिर इसमें नज़रिया यही समझना है कि वर्क प्लेस पे भी रिलेशनशिप ही होती है। मतलब आपकी कोलीग्स के साथ अपनी रिलेशनशिप, आपकी अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप और आप अपनी वर्क के साथ रिलेशनशिप, टॉप में फिर आता है आपकी अपने साथ रिलेशनशिप। तो अगर आप शांत हैं, अगर आप भरपूर हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं लेकिन उतनी मेहनत को आगे वाला अप्रिशिएट नहीं कर रहा और आपको ठेस पहुंच रही है, तो फिर आप लो सेल्फ एस्टीम में हैं। आपको ये समझना है मैंने तो अपनी मेहनत करी, वहां अप्रिशिएट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जो चीजें कमी है उसको पूरा करें और अपने को, सेल्फ को बेटर बनाते जाएं। तो अगर मैं अपना फोकस अपने पे लाऊंगी तो रिलेशनशिप्स मेरी हमेशा बढ़ेंगी, मेरा काम बढ़ेगा, मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। अंत में इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बड़े बड़े भाषण देते हैं, मोटिवेशंस देते हैं, लेकिन जड़ पे है कि हम, हमारी सेल्फ एस्टीम, हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं। मेरा ये कहना है कि चाहे कुछ हो जाए बाहर की बातों से आप पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाइए, इसको कहते हैं EQ, उनका इमोशनल कोशेंट इतना बढ़ाइए, उनको इतने प्यार, सम्मान, लव, अफेक्शन और एप्रिसिएशन से भरिए कि ताकि वो अपने आप को ऊंचा रखें
रखें और दुनिया की चाहे कोई समस्या आए उसको पार करने में वो सफल रहें। डॉक्टर सोना कौशल, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। हम उम्मीद है कि हमारे श्रोता इस बातचीत का लाभ अवश्य उठाएंगे। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू।